हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आलोक फ्रॉम किंग ट्रेडर्स। तो हम लोग बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था स्टॉक मार्केट क्या है, क्या 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 चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के मिथ क्या है, जो कुछ मिथ है, भ्रम है, भ्रांतियां हैं, वो क्या है स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों के मन में। तो चलिए वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज इसेंशियल मच लाइक गैम्बलिंग। ओके। मतलब कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है कि या कहीं सुने होते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, जुआ। ठीक है, जुआ है, इसमें जो है पैसा बनाना इतना आसान नहीं है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप पूरे पैसे जीरो कर सकते हो। ये बात सही है, पैसा बनाना इतना आसान नहीं, आसान होता तो हर कोई अब तक करोड़ों कमा चुका होता, लेकिन ये जुआ नहीं है। एटलीस्ट जुआ तो नहीं है बिल्कुल। जुए जुए में क्या है, जुए में आपको चांस ऑफ विनिंग रेशियो, जितने लोग हैं उसका उतना परसेंट। अगर 100 लोग हैं तो अगर 100 लोगों में 100 तो जीतेंगे नहीं, एक ही आदमी जीतेगा। अगर मान लीजिए आपने सट्टा लगाया किसी चीज़ पे, 2 लोग ने आपने सट्टा लगाया, ठीक है, जुआ खेला किसी, क्रिकेट में ही ले लीजिए, जुए को हम लोग छोड़ते हैं, सट्टेबाजी जो है। तो आप लोगों ने, 2 लोगों ने मिलके सट्टा लगाया 1000 रुपये का, ठीक है। ठीक है, कि विराट कोहली आज शतक मारेगा, और एक ने लगाया रोहित शर्मा शतक मारेगा। ठीक है। ठीक है। आप दोनों ने लगाया और विराट कोहली शतक नहीं मारा, रोहित शर्मा ने मार दिया, चाहे दोनों ने नहीं मारा। ठीक है, मतलब एक तो कोई मारेगा शतक, अगर ऐसा प्रोबेबिलिटी है। या फिर तो 2 लोगों ने सट्टा लगाया, ऐसा लगा विराट कोहली शतक मारेगा, एक ने कहा नहीं शतक नहीं मारेगा। ठीक है, तो या तो विराट कोहली शतक मारेगा या नहीं मारेगा। अगर मारेगा तो एक आदमी उसमें से आपके जीत जाएगा। ठीक है। अगर नहीं मारेगा तो दूसरा आदमी जीत जाएगा, कोई एक ही जीतेगा। ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर लेट से 2 लोगों ने, मान लीजिए 2 फ्रेंड्स ने किसी एक एक कंपनी में पैसा डाला, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जीतेगा वो नहीं जीतेगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म्स कर रही है तो दोनों पैसे कमाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक थोड़ा कम कमाएगा, एक थोड़ा ज़्यादा कमाएगा, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड ऑन देयर एम्बिशन, गोल्स, एवरीथिंग डिपेंड ऑन देयर कंपनी एंड वट एवर यू चूज। ओके। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और क्या किया है। ठीक है, तो ये जुआ नहीं है। तो सेकेंड ऑफ ऑल, सेकेंड हम देखते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर एक्सपर्ट्स। कि स्टॉक मार्केट, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं भाई जो एक्सपर्ट है, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सिर्फ उसी के लिए। नहीं, बिगिनर्स, ऐसा नहीं है, बिगिनर्स भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अब हम लोग पहले जब पढ़ते थे, ठीक है, 1 2 3 में जो थे वो सिलेबस जो थे, फिर आप 10th में गए थोड़ा उससे हार्ड हुआ है, 12th में गए उससे हार्ड हुआ, फिर आपने ग्रेजुएशन में गए उससे सारी चीज़ें डिफरेंट होती गई। तो वैसा ही है सेम इसमें ही। इसमें भी अलग अलग फील्ड है। ठीक है, इक्विटी है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, ठीक है, कमोडिटीज़ है। तो अलग अलग सेगमेंट है, और उसमें भी आप इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग्स, डिपेंड्स ऑन योर चूज एंड वाट एवर यू चूज। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप थोड़ा चीज़ों को समझिए, एनालिसिस कीजिए, क्या है, कैसे मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो हम आगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट यू शुड बिलोंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। कि आपको, अगर स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर, ठीक है, और भी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई एम आल्सो प्रोफेशनली एज इंजीनियर। सो तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जो है प्रोफेशनली पैसा बनाएंगे जो भी फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है।
तो और नेक्स्ट है यू कैन ओनली मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी। ये भैया बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ही हम पैसा कमा पाएंगे। ऐसा भी नहीं है, आप थोड़े पैसे भी लगा के पैसा कमा सकते हो। बस आप ये है कि अगर 100 रुपये आप लगा रहे तो आप 110 ही कमाओगे या 200 कमाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म है तो आप उसको 2000 भी कमा सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए हम लोग आ जाते हैं। ये अगर आईटी सेक्टर में आप ना आए, देखिए आपने टीसीएस का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो इसका जो पास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है 32.24% है। ठीक है, विप्रो, ये भी आप लोग जानते होंगे, ये 90% का रिटर्न है। मतलब आपने अगर 100 रुपये लगाए हैं, ठीक है, अगर कंपनी में आपने 100 रुपये लगाए तो वो कंपनी 190 रुपये आपको रिटर्न बना के दी। 90 रुपये का रिटर्न उसने 1 साल में बना के दिया। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एफडी और से कितना हायर है। ठीक है, एस सी एल टेक, ये भी 45% का रिटर्न दिया है। ठीक है, टेक महिंद्रा 82% का रिटर्न। तो ऐसा रिटर्न तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा। आप कम पैसे लगा के भी रिटर्न बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग फिर वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट है हाई रिस्क मीन हाई रिटर्न इन स्टॉक मार्केट। मतलब ज़्यादा रिस्क लेना ही ज़्यादा रिटर्न है, ऐसा भी नहीं है। आपको मैं दिखाया प्रीवियस कि कैसे रिटर्न किन कंपनियों का कैसे कैसे है। मान लीजिए, अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए किसी आपके किसी फ्रेंड ने, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड ने अगर मान लीजिए 1000 रुपये लगा के टीसीएस का शेयर परचेज किया। वैसे टीसीएस का शेयर 1000 में एक ही क्वांटिटी भी नहीं आएगा। मान लीजिए 10,000 रुपये लगा के टीसीएस का शेयर परचेज किया। ठीक है, 10,000 लगाया उसने। ठीक है, और टीसीएस का शेयर खरीदा। और आपने 10,000 लगा के विप्रो का शेयर खरीदा। ठीक है, 10,000 लगा के विप्रो का शेयर खरीदा। तो टाटा टीसीएस का शेयर आपको मैं दिखा दूं। टीसीएस का शेयर जो है करंट 3,492 है। ठीक है, 3492 रुपये का एक शेयर है। ये देखिए, 3492 रुपये का मतलब ऑलमोस्ट 3500, 3500 का एक शेयर है। तो आपको 10,000 में कितने मिलेंगे? ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 शेयर आएंगे। ठीक है, और विप्रो का मैं दिखा दूं आपको। तो विप्रो का देखिए 652 रुपीज़ है। ठीक है, मतलब 1000 रुपीज़ से कम है। तो आपको 15 शेयर के आसपास मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गए आपकी क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी हो गया। अब नेक्स्ट आता है रिटर्न। भाई रिटर्न क्या है? तो रिटर्न आप देखेंगे तो ये देखिए, आपको इसमें 32% का रिटर्न मिला। मतलब आपके 10,000 जो रुपये हैं, आपका 3200, मतलब 10,000। ठीक है, ये 3200 रुपये के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब आपको 3200 का रिटर्न मिल जाएगा। इसमें कितना है आपको? 90%, मतलब ऑलमोस्ट आपका 10,000 जो है नियर अबाउट 20,000 के आसपास हो जाएगा। ये तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ही ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। आप किन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। चार्जेस। भाई चार्जेस क्या देना पड़ेगा आपको अगर आप इन्वेस्ट करते हो और ट्रेडिंग करते हो? तो चार्जेस क्या पे करना पड़ेगा भाई? कुछ तो चार्जेस कटेगा, ऐसे प्रॉफिट ही बनाओगे क्या? तो चार्ज कटेगा ना, डिडक्ट होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जीरो ब्रोकरेज। मतलब आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब आपने डिलीवरी में शेयर लिए, सीएनसी ऑर्डर में, आपने मान लीजिए आज परचेज किया, उसको आप कल बेचोगे, आज नहीं कल, कल परसों, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप बेचो तो उसमें आपका जो ब्रोकरेज है वो जीरो हो जाएगा। आपको ब्रोकरेज नहीं देना है। एस टी टी सी टी डी, ये स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन टैक्स, ये जो होगा वो 0.1% बाई और सेल दोनों का, जितना आपने जो भी आपका अमाउंट है उसका 0.1%। ठीक है, अगर आपने 100 रुपये परचेज किए तो उसका 0.1%, एक मतलब 0.1 पैसा। ठीक है, तो और फिर आ जाता है आपका ट्रांजेक्शन चार्ज, वो एनएससी में इतना लगेगा,
बीएससी में इतना लगेगा आपका। तो मैं प्रीवियस आपको बताया था कि अब क्या एनएससी में आप शेयर परचेज करके बीएससी में बेच सकते हैं, बीएससी का शेयर परचेज करके एनएससी में बेच सकते हैं। तो हाँ, प्रीवियस वीडियो में मैं ये सब सारी चीज़ें डिस्कशन किया था। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीएसटी। जीएसटी आपको पता है 18%। वो किसका लगेगा? ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज। ये ट्रांजेक्शन चार्ज जो है और इसका ब्रोकरेज का दोनों का मिला के आपको 18% जीएसटी देना होगा। सेबी का चार्ज, तो सेबी का चार्ज जो है 10 रुपये पर करोड़, 1 करोड़ रुपए पे 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। स्टैम्प चार्ज, स्टैम्प चार्ज ये परसेंटेज में हो गया। ठीक है, 0.015% और 1500 करोड़ ऑन बाई साइड। ओके। एएमसी चार्ज, एएमसी चार्ज क्या है? एएमसी चार्ज है आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज से जो आपका ब्रोकर जो आपको चार्ज करेगा ईयरली वाइज। ठीक है, ब्रोकर जो आपको चार्ज करेगा ईयरली वाइज। अब वो कितना होगा, डिपेंड्स ऑन ब्रोकर। सो जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग और भी आईएफएल, एचडीएफसी, ये सब जितने भी ब्रोकर हैं, ठीक है, उनका अलग अलग सबका चार्ज है। किसी का 200, किसी का 500, किसी का 1000 रुपये, किसी का 800, 700, ऐसे। तो सबका अलग अलग चार्ज है। तो वो डिपेंड्स करता है ब्रोकर क्या है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ब्रोकरेज जो हो जाएगा 0.03% और 20 रुपये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, विच इज़ लोअर। जो भी इसमें कम हो, या तो 0.03% या 20 रुपये, जो भी इसमें कम हो वो आपको चार्ज होगा। अब इसमें इंट्राडे में, ये ऑप्शन में भी सेम होता है और डिपेंड्स ऑन ब्रोकर। अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग चार्ज होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ब्रोकरों का 20 रुपीज़ ही है पर साइड। और कुछ एक आध ब्रोकर हैं जैसे एलिस ब्लू है। ठीक है, एलिस ब्लू में 15 रुपये लगते हैं और पेटीएम मनी में आपका 10 रुपये लगता है, इंट्राडे और ऑप्शन दोनों के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग में। तो इसमें देखिए आपको जो 20 रुपये लगेंगे, 20 रुपये हम लोग लेट से इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो आपको 20 रुपये बाई साइड में भी देना है और 20 रुपये सेल साइड में भी देना है। ठीक है, तो टोटल आपका 40 रुपये ब्रोकरेज हो गया। अगर मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी परचेज किया तो आप, और 100 क्वांटिटी सेल किया तो आपका 40 रुपये ब्रोकरेज हो जाएगा। ठीक है, बाई और सेल दोनों में। कई लोगों का ब्रोकरेज बढ़ जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो लोग एग्रेसिवली ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड करते हैं। बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया, बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल करके, ऐसा जितना वो लोग प्रॉफिट बनाते हैं उससे ज़्यादा उनका ब्रोकरेज डिडक्ट हो जाता है। तो ये आप लोग ना करें, इसे करने से बचें अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ये आ गया स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन टैक्स। ये आपका, ये भी सेम ही है लगभग। ट्रांजेक्शन चार्ज ये है, जीएसटी है और बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम है। ओके, तो आई होप ब्रोकरेज आपको समझ में आ गया होगा चार्जेस कैसे हैं। और सारे भी चार्जेस होते हैं कुछ, वो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका प्रोस और कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। प्रोस और कॉन्स क्या है? ये हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट को फ़ायदे और नुकसान तो लगभग बराबर ही है। चलिए हम लोग देखते हैं। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन होगा, डेफिनेटली होगा। आपने 10,000 लगाया, 20,000 कमाए, कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल लॉस बिल्कुल होगा, 100% है। प्रॉफिट है तो भाई लॉस भी है। भैया 10,000 लगाए, हो सकता है वो जीरो हो जाए, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चांसेस बहुत ज़्यादा, आपने 10,000 लगाए, आपने 10,000 लगा दिए, वो जीरो भी हो जाएगा। ठीक है, या 5,000 भी हो जाएगा, 2,000 भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये आप लोग डरिएगा नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी है और होता है, हुआ भी है और आगे भी होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लोग पेशेंसली ट्रेड करेंगे, पेशेंसली हर चीज़ों को फॉलो करेंगे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, तो आप लॉसेस को कम कर पाएंगे और ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, तो अगला है ग्रो विथ इकॉनमी। इकॉनमी के साथ ग्रो करेंगे आप। ऐसा, इकॉनमी मतलब अगर मान लीजिए आपका इकॉनमी ग्रोथ हो रहा है तो उस हिसाब से कंपनियां भी ग्रोथ करेंगी, तो आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, रिस्क टू लूजिंग इट ऑल, मतलब सबको लॉस करने का रिस्क है। मतलब मान लो वही मैं जो आपको पहले बताया कि 10,000 लगाया आपने, फिर वो जीरो हो सकता है। 1 लाख लगाया, वो हो सकता है वो आने वाले टाइम में 10,000 बचे, जीरो भी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस इन सबको बचने के लिए हम लोग एक स्टॉप लॉस होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। एस एल,
स्टॉप लॉस, ये क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हर चीज़ें मैं बेसिक से बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को आगे समझने में, ठीक है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप वाइज बताऊंगा, जो जो चीज़ें मैंने फेस किया था, चीज़ों को ना समझ के मैंने गलतियाँ की हैं, वो सारी चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। आपको ये वीडियो बहुत कम जगह पे मिलेंगे, ठीक है। आपको वो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे बेसिक्स मिल जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे बेसिक चीज़ें नहीं बताते हैं। तो मैं सोचा कि मैं ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करूं, ओके। तो नेक्स्ट है आपका स्टे अहेड ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन से आप दूर रहोगे। मतलब ऐसा नहीं जैसे आपका ये है कि बॉन्ड है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, फिर आप एफडी लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। बेसिकली आप किसी मतलब लोअर ग्रोथ कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो भी वो 10% का रिटर्न ओवरऑल इन द ईयर में आपको दे देगा, ठीक है। तो 10% रिटर्न आप मान के चलिए कि आपको मिल जाएगा, बस कंपनी थोड़ी अच्छी होनी, थोड़ी अच्छी मतलब वो ग्रोथ कर, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करे लेकिन ग्रोथ करे, जैसे कोल इंडिया है, ठीक है। तो कोल इंडिया आपको डिविडेंड भी देती है, हालांकि उसका ग्रोथ कम है, शेयर प्राइस उसके बहुत स्लो एंड स्टडी फ्लक्चुएट होते हैं। तो लेकिन वो भी आपको 10% का रिटर्न दे देगा। आईटीसी है, ठीक है, आईटीसी, पीएनबी, ये सब सारी चीज़ें, कंपनियां तो बड़ी हैं लेकिन इनका इनका जो लिक्विडिटी, स्टॉक में लिक्विडिटी है वो कम है। तो अभी नेक्स्ट है इजी टू बाई और सेल करना बहुत आसान है। आप बाई करो, सेल करो, कोई दिक्कत नहीं। एनएससी का शेयर बीएससी में सेल करो, बीएससी का शेयर एनएससी में सेल करो, बाई करो किसी से भी, ठीक है। इमोशनल अप्स एंड डाउन, इमोशन सा भी आपका अप एंड डाउन होगा। कैसे होगा बताते हैं। जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है, आपने 10,000 रुपये का ट्रेडिंग किया, ठीक है, 10,000 रुपये के आपने शेयर खरीदे, ठीक है, वो बढ़ के हो गया 2,000 रुपये, वो बढ़ गया, ठीक है। आप सोचोगे अरे 2,000 बढ़ गया और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वो 2,000 से 2,100 हुआ और उसके बाद सडन वो 1,800 हो गया, ठीक है। फिर आपका इमोशन क्या, अरे गिरेगा गिरेगा। फिर थोड़ा सा वेट कि नहीं थोड़ा बढ़ेगा, तो फिर थोड़ा ऊपर जाने लगा, ये 1,850 हो गया। फिर आपको लगा कि ये फिर वापस बढ़ जाएगा उतना, फिर ये और नीचे मारा और फिर 1,700 हो गया, ठीक है। फिर आप आ जाओ, आपका इमोशनल आपका टूट जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको सेल कर दोगे, फिर ये इसी रेंज में थोड़ा ट्रेड करेगा और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये पता चले आपका 3,000 तक प्रॉफिट दे देता अगर आप होल्ड करके रखते तो ये इमोशंस ऐसे बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक, ये गेम का पार्ट ऑफ द गेम है। सो इसको हम लोग को फेस करना ही पड़ेगा। और हायर रिवार्ड, तो रिवार्ड्स तो हायर है तो रिस्क भी ज़्यादा है। भाई 10,000 आपने लगाए दिए, तो आपको अगर 2,000 रुपये का रिटर्न देता है तो हो सकता है 10,000 आपने लगाए 2,000 माइनस भी चला जाए। तो दो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, तो आपके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत सारा है। आप चाहे तो इन्वेस्टिंग कर सकते, ठीक है, आप चाहे तो इन्वेस्टिंग कर सकते, ट्रेडिंग कर सकते, ठीक है। आप ट्रेडिंग में भी आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते, कमोडिटी में ट्रेड कर सकते, ठीक है। आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसमें डिस्कस किया कि चार्जेस क्या क्या हैं, और इसका स्टॉक मार्केट का मिथ क्या है, चार्जेस क्या हैं, प्रोस और कॉन्स क्या है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर मैं इसमें बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मार्जिन, मार्जिन क्या होता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊंगा मार्जिन क्या है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।